आइए दोस्तों, आज हमारे फिर से एक बार फिर हमारे चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और देखिए, हम जो है इस समय आपको ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन जो है बता रहे हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं। शॉर्ट ऐसे जो लिखे जाते हैं इस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो निबंध आते हैं, तो उसके बारे में जो है हम बता रहे हैं कि द फार्मर यानी कि जो भारतीय किसान है, किसान के बारे में भी कभी कभी आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है, किसान के बारे में। और पोस्टमैन के बारे में भी आता है, द काऊ के बारे में भी। ऐसे टॉपिक हैं कि इनको हम एकदम सिंपल समझते हुए कि अब इन पे नहीं आते, लेटेस्ट होना चाहिए। और लेटेस्ट के चक्कर में हम इन शीर्षकों को छोड़ देते हैं, इन टॉपिक को छोड़ देते हैं, जिससे कभी कभार होता क्या है कि वो बहुत ही सरल सी चीज़ और परीक्षा में नहीं लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं द फार्मर, इंडियन फार्मर के बारे में। भारतीय किसान के बारे में हमने आज आपको जो है आर्टिकल बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको भी हमने बिंदुओं के माध्यम से समझाया है कि इसके जो है 1 2 3 4 करके ऐसे बिंदु वैसे लिखते हैं पैराग्राफ टाइप में, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता होगा और थोड़ा लिखने में और समझने में भी दिक्कत होती है। तो बिंदुओं के माध्यम से जो है आप एक एक, जैसे वो कहते हैं वन लाइनर के रूप में जो है इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो आइए देखते हैं द फार्मर माने होता है किसान, इंडियन फार्मर भारतीय किसान। पहली लाइन है इसके, द फार्मर इज यूजफुल पर्सन। द फार्मर इज ए यूजफुल पर्सन। अब यहाँ पे हम कहें कि यूजफुल माने होता है उपयोगी। किसान एक उपयोगी व्यक्ति है। किसान एक उपयोगी व्यक्ति है। यूजफुल माने उपयोगी, लाभदायक भी होता है, और इसकी दूसरी लाइन है, ही लिव्स इन ए विलेज। वह गांव में रहता है। कौन? किसान कहाँ रहता है? गांव में रहता है। ही लिव्स इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता है। तीसरा बिंदु है कि हिज लाइफ इज वेरी सिंपल, यानी उसके पूरे जीवन चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिज लाइफ इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या बताया पहली लाइन में कि फार्मर इज यूजफुल पर्सन, किसान एक उपयोगी व्यक्ति है। फिर वह कहाँ रहता है उसके बारे में बताएंगे। ही लिव्स इन ए विलेज, वह गांव में रहता है। अब वह कैसा है? तो हिज लाइफ इज वेरी सिंपल, उसका जीवन बहुत ही साधारण है। उसका जीवन कैसा है? बहुत ही साधारण है। चौथी लाइन में, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रेडी टू गेट हिज फील्ड, टू गो टू हिज फील्ड। तो इसमें कह रहा है कि ही गेट्स अप अर्ली, वह इन द मॉर्निंग, वह रोज सुबह जल्दी जागता है। एंड रेडी, और तैयार होता है। क्यों? टू गो टू हिज फील्ड, अपने खेत को जाने के लिए, यानी कि वह रोज सुबह उठता है और अपने खेतों को जाने के लिए तैयार होता है। पांचवी लाइन है कि ही टेक्स हिज बुलॉक्स एंड गोज विद देम। तो वह अपने जो है उसके पास बैल होते हैं, 2 बैल होते हैं, एक जोड़ी। तो बुलॉक्स माने बैल, वह अपने बैलों को लेता है और बैलों को ले जा करके कहाँ पे? उनके साथ खेत को जाता है। तो इसमें क्या है? ही टेक्स हिज बुलॉक्स एंड गोज विद देम, यानी बैलों को अपना लेके और उनके साथ खेत जाता है। वहाँ क्या करता है? अब इसके बारे में अपन को समझना है कि वहाँ पे वो करता क्या है। तो ही प्लाउज हिज फील्ड, वह अपने खेतों को जोतता है। खेत को जोतता है। कब तक? टिल नून, दोपहर तक। कब तक जोतता है? ही प्लाउज हिज फील्ड टिल नून, वह दोपहर तक खेत को जोतता है। ही टेक्स हिज फूड एट नून, फिर इसके बाद दोपहर में जब जुताई करने के बाद थोड़ा आराम करता है। और ही टेक्स हिज फूड एट नून, और अपना भोजन यानी खाना दोपहर में खाता है। वह दोपहर में अपना खाना खाता है। ही टेक्स रेस्ट शॉर्ट टाइम, वह थोड़ा सा आराम भी करता है खाना खाने के बाद,
आराम भी करता है, ही टेक्स रेस्ट शॉर्ट टाइम। नौवां बिंदु है ही कम्स बैक होम इन द इवनिंग। का क्या बोलता है, ही कम्स बैक, वह वापस शाम को घर वापस आता है, वह शाम को घर वापस आता है, ही कम्स बैक होम इन द इवनिंग। और फिर 10वां बिंदु है, इसका 10वीं लाइन है, वन लाइनर में हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ही ग्रोज क्रॉप एंड रीप्स देम। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ही ग्रोज, वह उगाता है, क्या उगाता है, फसलें उगाता है, वह फसलें उगाता है, एंड रीप्स देम, और फिर पकने के बाद उनको काटता है। आफ्टर रॉ, पकने के बाद, यानी कि जब रीप है, ही ग्रोज क्रॉप, वह फसलें उगाता है, एंड रीप्स देम, और फिर उन्हें काटता है। 11वां बिंदु है ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, येट हिज लाइफ इज नॉट फुल ऑफ प्लेजर, फिर भी उसका जीवन आनंद से नहीं भरा होता है, यानी कि उसके जीवन में परिश्रम करना लिखा होता है, यानी परिश्रम ही मेहनत करता है। अगला बिंदु है कि ही लीड्स सिंपल लाइफ, वह सादा जीवन जीता है, सादा जीवन व्यतीत करता है। कैसा जीवन, सादा जीवन। हिज चिल्ड्रेन डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, इसलिए उसके बच्चे जो है नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गरीब होता है। कैसा होता है, गरीब। अब जैसे बड़ा किसान है तो उसके पास तो ट्रैक्टर होगा, सारे साधन होंगे, लेकिन जो छोटा किसान होता है उसके पास ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब भारतीय किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, क्योंकि वो फसलें उगाता है और फिर अपनी फसलों को ले जा करके बेचता है और सभी के लिए अनाज उपजाता है। तो इस प्रकार से द इंडियन फार्मर का ये आर्टिकल है, आप इसको बिंदुओं के माध्यम से आराम से समझ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है।